पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की सिफारिश करने वाले मंडल आयोग के सूत्रधार एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जयंती दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री साहेब राजेंद्र पाल गौतम के आवास पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। ये नजारा मंडल कमीशन के सूत्रधार बीपी मंडल की जयंती समारोह का है। जय भीम मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री साहेब राजेंद्र पाल गौतम द्वारा किया गया। बीसी व ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले बीपी मंडल की जयंती मनाने के लिए बहुजन समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर स्वर्गीय मंडल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बहुजन समाज के लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर बेटी रोटी का संबंध स्थापित करने का आह्वान किया। 43 जातियों में बांट दिया, उन्होंने चालाकी से बांटा तो हमने उसको मान लिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं कर रहा कि तुम इन जातियों में बंधे रहो। और आपको कोई जबरदस्ती कह रहा है तो हम अब क्यों बंधे? जब तक हमें अकल नहीं थी तब तक ठीक है, लेकिन अगर हमें अब समझ में आ गया हम मूल निवासी हैं, बहुजन हैं और हमारी संख्या 85 है, फिर भी हमारा सब कुछ छिन रहा है, फिर भी पूरे देश में ओबीसी के केवल 9 प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अब तो समझ लो भाई, सीख लो, कुछ अकल ले लो। रोज रोज नहीं आएगा कोई समझाने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा पैदा होने वाले नहीं है, मानवर कांसीराम साहब दोबारा पैदा होने वाले नहीं है, मंडल जी वापस नहीं आके समझाने वाले। हम में से आप में से डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा, हम में से आप में से कांसीराम बनना पड़ेगा, हम में से आप में से मंडल बनना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग को ये बात समझ आ जाए और आप सब लोग एकजुट हो जाओ तो क्या आपके अधिकार को कोई मार सकता है? किसी की हिम्मत है जो आपके हक अधिकार को कोई मार ले? तो अगर हमारे हकों पे कोई हमला कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि हम उसे करने दे रहे हैं। जो लोग रात दिन हमारे युवाओं का कत्ल कर रहे हैं, हमारे लोगों के हक को मार रहे हैं, हमारी नौकरियों को खा रहे हैं, आउटसोर्स करके हमारे जो लोग 4th क्लास में भर्ती हो जाते थे, 2nd 3rd क्लास में भर्ती हो जाते थे, उसको आउटसोर्स करके ठेकेदारी से बाहर से भर रहे हैं। वहां पे हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। हमारे लोग रात दिन मेहनत करके सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करके आते थे, आज वहां लेटरल एंट्री शुरू हो गई। पहले 34 लोग लिए, 9 लोग लिए, फिर 34,400 लोगों को भर्ती करने की तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ हिल रहा है। रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे हैं, और ओएनजीसी जैसे विभाग जो हमेशा फायदा कमा के देते थे वो सब घाटे में कर दिए हैं। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से तो डूब ही रही है, लेकिन कोरोना आने से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह डूब चुकी थी। अब तो कोरोना का सहारा लेके बच रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप बहुजन हो तो आप क्या आपस में इस जाति को खत्म करके रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते? महान दार्शनिक एवं बिहार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी हुआ, जिसमें बीपी मंडल के सुपुत्र सूरज मंडल ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। सूरज मंडल ने केंद्र सरकार से सन 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग की। वहीं रेलवे सहित अन्य सरकारी विभागों के निजीकरण करने के लिए आलोचना भी की। समाज कल्याण मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ बहुजन समाज को एकजुट कर देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात कही। संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव कि जातिगत आधारित जनगणना होना चाहिए, लेकिन पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एनजीओ को दे दिया उसकी जनगणना करने के लिए, जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। और वो एनजीओ 5,000 करोड़ रुपया लेकर आज उसका रिपोर्ट जो है उसको आम पब्लिक उसका भी रिपोर्ट नहीं किया बताया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा? क्योंकि पता चल जाएगा कि आप कितने हैं और आप कहाँ हैं, आपके पास कितनी जमीन है, कितनी नौकरियां हैं, किस स्थिति में है। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन जो हंसराज जी भी हम लोग के साथ हैं, हमारे डॉक्टर सोनू वगैरह, हम लोगों ने 5 मांगों पर एक आंदोलन चलाया
श्री राजेंद्र पाल गौतम जी की सहमति और सहयोग तो हमेशा रहता ही है। उसमें पहला पॉइंट है कि जो क्रीमी लेयर के प्रावधान जो सरकार बदल रही है, जिसके हिसाब से जो वेतन है सरकारी कर्मचारी जो भी बचे हुए हैं उसको वो जोड़ेंगे, उसका हम विरोध कर रहे हैं। गणेश सिंह संसदीय समिति की रिपोर्ट लागू हो। गणेश सिंह भाजपा के सांसद हैं और उनकी रिपोर्ट को मोदी सरकार नहीं मान रही है क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के हित में। दूसरी बात, जातिगत आधारित जनगणना 2021 में हो। तीसरी बात, निजीकरण जो हो रहा है और रेलवे जो बेचा जा रहा है, ये रेलवे नहीं देश को बेचा जा रहा है। ये आपके और हमारे हर एक आदमी के बीच की बात है। वो उसमें अगड़े पिछड़े कोई नहीं छूटता है। पूरा देश, पूरा भारत इसके लिए एक होना चाहिए कि हम रेलवे और ऐसे संसाधनों को लूटने नहीं देंगे, अडानी और अंबानी के बीच में बंटने नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि पूरे बहुजन समाज को जिनको हजारों साल तक जाति की वजह से उपेक्षित रखा गया, उनके हक और अधिकार छीने गए, उनके विकास के रास्ते को बंद करके रखा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बना के उनको कानून की दृष्टि से तो समान कर दिया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अभी भी जो उनका हक मिलना था वो नहीं मिला है। तो ये कोशिश हुई है सारे बहुजन समाज के महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम यहाँ मना के और पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके हम लोग सरकारों को प्रेशराइज करेंगे, जो केंद्र में सरकार है, कि वो हमारे लोगों के हक अधिकार को इस तरह ना छीने। और जिस तरह वो लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी विभागों को बेच रही है, लेटरल एंट्री कर रही है, आउटसोर्स कर रही है और पूरे एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है, तो इसमें तो पूरे बहुजन समाज के लोग ज़्यादा गरीब हैं, तो वो लोग पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। इसलिए इस आंदोलन को तो हमें लड़ना पड़ेगा और उसी की ये जो शुरुआत पिछले कुछ समय से हमने की है और लगातार उस आंदोलन को लगातार ताकत मिल रही है और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे। और मैं आप सब देशवासियों को आज बीपी मंडल जी की जयंती पे शुभकामनाएं देता हूँ। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया है। उसका खासा असर बहुजन समाज में देखा जा रहा है। इतिहास के पन्नों में दफन बहुजन समाज के इतिहास को कुरेद कर समाज को जागरूक किया जा रहा है। इससे निसंदेह मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।